अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। पिछले दिनों हम लोग ट्रायल कर रहे थे कैमल मिल्क के ऊपर। कैमल मिल्क डाची, जैसे आपको मालूम है कि कैमल का जो दूध है ये दुनिया में ये वन ऑफ द बेस्ट मिल्क्स कंसिडर होता है। कहते हैं कि माँ के दूध के बाद अगर कोई अच्छा दूध अवेलेबल हो सकता है तो वो कैमल मिल्क है। कैमल मिल्क को हम लोग एज अ डाइट मिल्क भी बोल सकते हैं। इसमें फैट्स बहुत कम होते हैं, अराउंड 3 ग्राम्स, और इसमें लैक्टोज भी ना होने के बराबर होता है। तो ये वो लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद किस्म का एक प्रोडक्ट है। ख़ुसूसन अगर आप डायबिटिक हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी प्रोडक्ट मिले जो आप पीस ऑफ माइंड के साथ खा सकें अपने हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ किए बगैर, तो वो कैमल मिल्क है। मैं आपको ये बताता जाऊँ कि कैमल मिल्क से चीज़ बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। अगर आप नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कैमल मिल्क वो वाहिद दूध है जिस पर चीज़ मेकर्स बहुत कम हाथ डालते हैं, क्योंकि एक तो इसको बनाना बहुत टफ है, ये आम रूटीन में नहीं बनता, इसका बिल्कुल एक केमिस्ट्री डिफरेंट है और ये एक चीज़ मेकर ही समझ सकता है कि इसको किस तरह एक प्रोडक्ट में डालना है। हमने कैमल मिल्क के ऊपर पिछले दिनों में बहुत सारी R&Ds की हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उसकी फॉर्मेशंस ऑफ चीज़ का ट्रायल एंड एरर्स करते रहे, और उसमें से बड़ी कामयाबी के साथ मैं 2 वर्जन्स बनाने में कामयाब हुआ हूँ। उसमें से एक जो है वो फेटा फ्रॉम कैमल मिल्क और विद ब्राइन, और वैसे कि आप जानते हैं कि फार्मर चीज़ मेकिंग का अपना ऑलिव फार्म का भी सेटअप है। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्टेड प्योर कोल्ड प्रेस फ्रॉम आवर ओन फार्म। चीज़ का ट्रायल एंड एरर के अंदर टेस्टिंग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। फेटा इन ऑलिव ऑयल, ये देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब देखें इसमें अफादियत कितनी है। पहले तो मैं इसको ट्राई करके देखूं कि ये ऑनेस्ट ट्राई तो बना क्या हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, ये ट्रायल फेटा का मैं यहीं खा रहा हूँ आज पहली मरतबा, और मैं ख़ुद करना चाहता था इसको, क्योंकि चीज़ मेकिंग के साथ साथ चीज़ टेस्टिंग्स को समझना ये भी एक आर्ट है। ये जो इस वक्त जो मैं फेटा ट्राई कर रहा हूँ, चूँकि कैमल मिल्क में सॉल्ट कंटेंट बाय नेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमने कोशिश की कि इसमें सॉल्ट ना ऐड किया जाए। अब जो मैं इस वक्त ट्रायल कर रहा हूँ, और ये इसकी मैंने तकरीबन कोई 2 हफ्ते की एजिंग की है इन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डिप है, मुकम्मल तौर पर ये डिप है, ये ऑलिव ऑयल ऊपर सतह पर तैयार होता है। हम इसे फुल ऑलिव ऑयल के साथ हम इसको भर देते हैं ताकि जितना अरसा ये उसमें इमर्स रहेगा इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती रहेगी। होता यह है कि कैमल मिल्क जो है ये इसकी यील्ड बहुत कम आती है। इसका बनाना भी काफ़ी इसका लेंथी प्रोसेस है। अगर आम चीज़ के अंदर हम 6-7 घंटे लगाते हैं तो इसके लिए 10 से 12 घंटे दरकार होते हैं। फिर इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ये राइट वे नहीं डेवलप होता, इसका एक लंबा प्रोसेस है कि कैसे हम इसको फेटा में तब्दील करते हैं। तो इट्स क्रीमी, इट्स सावरी। मैं चूँकि शार्प चीज़ें पसंद करने वाले आते हैं जो ओरिजिनल फेटा खाने के यूज्ड हुए हैं, वो जो फेटा आप लोग खा रहे हैं उससे ये एक चौकी है, इसका एक इफेक्ट मुझे महसूस हो रहा है। एंड इट्स गिविंग मी वेरी नाइस क्रीमी फीलिंग। एक डिफरेंट इसका जायका है, काऊ से बहुत डिफरेंट जायका है, माइल्ड है, टेंडिंग्स टूवर्ड शार्पनेस, और ऑलिव ऑयल करके तो ये तो इसको यू नो इट गेट्स टू मी इट्स अ वंडरफुल ट्रीट। इट विल गो नाइसली विथ सैलड, पिज़्ज़ा की एक्स्ट्रा टॉपिंग। इट हैज़ अ किक, एंड सिंस आई लव शार्प चीज़ेस, टू मी इट्स अ वंडरफुल चीज़। ये दूसरा वर्जन मैंने बनाया हुआ है, ये है विद ब्राइन, जैसे फेटा बनती है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ है इसका टेक्सचर फर्म है, ये क्रीमी है, सॉफ्ट है, माइल्ड है, सावरी है। इट गिव्स अ वेरी गुड क्रीमी माउथ फील, और ज़ाहिर है ऑलिव ऑयल के साथ तो उसका जो तड़का लगा हुआ है वो अपना एक असर दे रहा है ऑलिव ऑयल का, जो कि इट्स वंडरफुल। इट्स मुझे यकीन है मेरी ये चीज़ कामयाब हो चुकी हुई है। अब मैं ये ट्राई करने लगा हूँ। ये है
सिंपल इन ब्राइन, जैसे हम अपनी फेटा क्रम्बली को बनाते हैं, हमने वही उसी प्रोसेस पे किया है। इसकी भी एजिंग तकरीबन मैंने 2 वीक्स रखी है और इसमें जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये क्रम्बली है, ये उसी तरह क्रम्बली है जैसे हमारी चीज़ होती है एंड द वे फेटा इज सपोज टू बी। तो ये क्रम्बली चीज़ है और अगेन यस, क्योंकि उसमें हमने ब्राइन ऐड किया हुआ है, उसमें सॉल्ट कंटेंट है। टू मी इट्स अ डिफरेंट चीज़, इसका जायका मुझे अच्छा लगा। जैसे गोड चीज़ आप खाते हैं एक अरोमा होता है, इस तरह कैमल मिल्क का एक डिफरेंट अरोमा है, वो आपको फील कराता है। कैमल आपके यहाँ पर कैमल बैठ जाता है सब का। इट्स अ वंडरफुल चीज़ एंड यू नो मी, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मुझे अपनी प्रोडक्ट को अगर वो ठीक नहीं होगी तो ये खामखा कहने में कोई मज़ा नहीं आता कि नहीं जी बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। नो, इट्स डिफरेंट। डोंट कंपेयर इट विद काउ मिल्क, इट्स डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स डिफरेंट फ्रॉम गोट मिल्क ईदर। तो अब ये फेटा वाला, मुझे अगर वर्जन पसंद आएगा फेटा वाला, इट्स अमेजिंग। इससे मैं सारा खा सकता हूँ इस वक्त, इसको मैं सारा। और ऑलिव ऑयल, यू नो, ऑलिव ऑयल, कैमल चीज़, इट्स फैंटास्टिक। और इसके साथ अगर ब्लैक कॉफ़ी हो, इट मेक्स योर डे। You guys will just have to wait for around 2-3 weeks more before we get the regular shipments of camel milk, और फिर हम इसको प्रोडक्शन में लाएं और फिर उसको ज़्यादा मार्केट में लाने के लिए वो पार कोटिंग्स और वी हैव टू गो थ्रू सर्टन फेजेस, यू नो। और फिर उसके बाद जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, इन कर देंगे और ये डेलिकेसी आप ट्राई कर सकेंगे। एंड और मैं आपको ये बताता चाहूँ कि दुनिया में कैमल मिल्क की चीज़ अभी तक कमर्शियली कोई नहीं बनाता। कंपनी है सऊदीया में, वो भी मेरी तरह कोई शौकीन साहिब है, उनके पास क्योंकि कैमल्स का हर्ट्स थे और उन्होंने इस पर कैमल मिल्क से उन्होंने सिर्फ एक कैमलिशियस के नाम से एक कंपनी फॉर्म की और वो एक छोटे से प्रोजेक्ट उनका जो है वो कैमल मिल्क का चीज़ था। मैं उनसे तो इंस्पायर नहीं हुआ हूँ, मुझे इंस्पायर करने वाले लोग और हैं, मुझे पुश करने वाले लोग और हैं जिन्होंने मुझे कैमल मिल्क की तरफ मेरा जहन टिल्ट किया। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि इस कैमल मिल्क के फेटा के अलावा सिर्फ फेटा पे मैं नहीं रुकूँगा, मैं इसकी एक ब्लू चीज़ का वर्जन भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम होपफुल कि अगर मेरा वो वर्जन कामयाब हो गया तो ये एक दुनिया में अनोखा काम होगा। कोई हमारी तरफ आना चाहें, मिलना चाहे मुझे, मेरे साथ चीज़ ट्राई करना चाहे, लेकिन एक शर्त है, आपको चीज़ लवर होना चाहिए। जब आप मेरे पास आएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्रीम चीज़ नहीं मिलेगी खाने को। क्रीम चीज़ भी वैसे मैंने रखी होती है, क्रैकर्स वगैरह के साथ हमारा यहाँ पर सेशन छोटे छोटे चल रहे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ क्रीम चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप उसको कहता है जब आप चीज़ एंथुजियास्टिक है, जब आपके सामने चीज़ जो आप नहीं खाते या जो बहुत शार्प होती है, स्मेली होती है, अगर आप वो खाने की हिम्मत रखते हैं, वो लोग जो चीज़ खाते हैं वो मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, अगर आप चीज़ लवर हैं, अगर आप दुनिया की हर आपका मैच्योर चीज़ का एक फ्लेवर है, टेस्ट है, एक्स्ट्रा शार्प चीज़ का, पुंजन चीज़ का आपको टेस्ट और फ्लेवर्स हैं आपके यहाँ पर, आपके पैलेट्स पर, आप आए मेरे पास, यू आर मोस्ट वेलकम। या बैठेंगे, गपशप करेंगे, आपको कॉफ़ी पिलाएंगे, ट्राई करेंगे, आपसे गपशप भी होगी, आपका फ़ोटो सेशन भी करेंगे और आपकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे।